एक और मैच हार गए, 4-0 से श्रृंखला हार गए। नंबर 1 अब हम टीम बचे नहीं है। जो आखिरी मैच हम जीते थे T20 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, दैट वाज द वर्ल्ड कप का फाइनल बॉस। उसके बाद आयरलैंड के सामने 2, इंग्लैंड के सामने 4, एंड नाउ हम बात तो कर रहे हैं ट्रांजिशन की, लेकिन क्या हम ट्रांजिशन को भी ढंग से हैंडल कर रहे हैं? दबाव जो है वो पहली बार वाइट बॉल क्रिकेट में, खास तौर से सबसे छोटे फॉर्मेट में भारत महसूस कर रहा है। पूरे 4 साल बाद इंडियन टीम अब दुनिया की नंबर 1 T20I टीम नहीं है, और ये बात सबको पता है। अगर आप टॉप पर हो, अगर आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो इट हैज टू कम डाउन एट सम पॉइंट। बिल्कुल, नंबर 1 से नीचे कभी ना कभी इंडिया को आना था, लेकिन इस तरीके से आना था। इस आयरलैंड और इंग्लैंड टूर पर इंडिया के पास 7 T20Is थे, पहले 7 T20Is आफ्टर विनिंग द T20 वर्ल्ड कप, और इंडिया उनमें से एक भी नहीं जीती, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इंडियन क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया दोस्तों, और इसकी सबसे बड़ी अगर किसी पर गाज गिरनी चाहिए तो वो भाई गौतम गंभीर और अजीत अगरकर हैं। उनके आपस के लड़ाई झमेले, कप्तान मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे संजू नहीं पसंद, मुझे श्रेयस नहीं पसंद, प्लेयर्स में पूरा पर्ची सिस्टम चल रहा है। और हार कैसे रहे हो यार आप? भैया हारना भी एक कला होती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर की इंडिया ने से PhD कर ली है। हाँ, मतलब जो आता है वो टीप मार के चला जा रहा, और इसीलिए हमको बार बार वो लाइन आती है कि हार होती है, लेकिन हार के बाद धुनाई होती है, फिर लड़ाई होती है, फिर पिटाई होती है, रगड़ाई होती है, फिर बेइज्जती होती है, फिर गजब बेइज्जती होती है, फिर इंटरनेशनल बेइज्जती, हिस्टोरिकल बेइज्जती होती है, और फिर व्हाइट वॉश वाली। और व्हाइट वॉश वाली बेइज्जती में गंभीर साहब जो है वो PhD होल्डर हो गए। हाँ, मतलब कुछ महीने पहले जो फैंस और जो टीम अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन कह रही थी, आज आयरलैंड से नजर मिलाने में शर्म आ रही है। इंग्लैंड वाले कह रहे हैं कि हम पूरा लगान फिर से वसूलेगा, फुल लगान। और जिम्बाब्वे वाला कह रहा है इन 2 से ठोके गए हो तो हमारे यहां भी चले आना, हम भी हिस्ट्री बना देंगे। वैसे भी हर मैच में तुम लोग बेइज्जती का रिकॉर्ड बनवा रहे हो, और बन ही रहा है भैया, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे या T20। गौतम गंभीर के आने से हिस्ट्री पर हिस्ट्री बनी है, लेकिन ये हिस्ट्री 3 इडियट वाली है, जहां ऊपर से नहीं नीचे से देखना पड़ता है। मतलब अगर आपने आज मुकाबला देखा हो, आज मुकाबला था ही नहीं। हैरी ब्रुक का 3 रनों पे वो कैच छूटा, उसके बाद हैरी ब्रुक और जॉस बटलर ने जो धुलाई की है इंडिया की, मतलब आप धोबी वाली धुलाई हुई है आज बहुत धुलाई हुई है। गेंदबाजों की सिर्फ और सिर्फ धुलाई हुई है, और फील्डर्स ने ना सिर्फ मिस फील्डिंगें की हैं, बल्कि कैच भी छोड़े हैं। 3 कैच आसान इंडिया ने छोड़े हैं। आज इंडिया को खेलते देख के ऐसा लग रहा था कि कोई स्कूल की टीम खेल रही है। मैं सच बताऊं, सोच के देखो आप, इंडिया के T20I हिस्ट्री में इतनी लंबी विनलेस स्ट्रीक कभी नहीं हुई है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि इंडिया इतने मैचेस खेल गई हो बिना एक T20I जीते। और सुनते जाओ, इस T20 सीरीज में इंडिया की जो ओवरऑल उनकी T20I हिस्ट्री में जो सबसे बड़ी हार आई है ना, बाय रन्स, उसमें 2 तो इसी T20I सीरीज में आ गई है। वैभव सूर्यवंशी को 3 मुकाबले दिए, 3 लगातार मुकाबले जरूर दिए, वो तीनों में 15 रन भी नहीं बना पाए, शॉर्ट बॉल के सामने काफी बार आउट हुए, लेकिन 3 ही तो दिए हैं यार। 3 में तो यू कांट डिसाइड, 15 साल का बच्चा हो या फिर 25 का हो, अगर सिर्फ आप 3 ही मुकाबले देने वाले हैं, अब तो डेड रबर था। जब डेड रबर हो गया, श्रृंखला आप हार ही चुके हो, अब इसमें से आप कुछ नहीं पा सकते। सिर्फ एक ही चीज पा सकते हो कि क्या पता वैभव के रन बन जाए यार। तो वैभव को यहाँ पे खिला लेते कि भाई आप रन बना लीजिए, इंग्लैंड का दौरा अच्छे से खत्म कर लीजिए, अगर नहीं भी बनेंगे रन्स तो डोंट वरी अबाउट इट, वी आर बैकिंग यू। सी दिस काइंड ऑफ क्लैरिटी, दिस काइंड ऑफ बैकिंग इज रिक्वायर्ड अगर हम ट्रांजिशन को थोड़े से भी अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहते हैं। और इस बार की जो सिलेक्शन रही, आई कांट से कि ये उस प्रकार से हुई है। दैट इज 100% एन इशू, जिसमें संजू और वैभव का जो चयन का जो गेम ऑफ म्यूजिकल चेयर्स इवेंचुअली बना, दैट इज लेफ्ट अ लॉट टू बी डिजायर्ड। जब आप सामने वाली टीम चेज कर रही है, आप 14 ओवर में मैच हार जा रहे हो। जब आप चेज करने जा रहे हो, आप 76 पर ऑल आउट हो जा रहे हो। कभी आप 58 रनों से मैच हार जा रहे हो। इंग्लैंड नंबर 1 टीम बन गई है, जो चैंपियन टीम थी उसको मिनोज बनाकर रख दिया है। और भाई जो हम कहते हैं कि पूछता है भारत, गंभीर और उनके साथ अगरकर आखिर कब तक? चलो टीम पर भी सवाल है, टीम ने भी खराब खेला है, बट एक खराब क्रिकेट खिलवाई है इन्होंने यार। अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, आज शेडगे को देख लिया दुनिया ने, ये कौन से ऑलराउंडर हैं, कौन से फिनिशर हैं। तिलक वर्मा को क्लीन चिट नहीं मिलेगी कोई। तिलक वर्मा जो अगर आज सोचोगे मैं मैनेजमेंट का बड़ा चाहता हूं, बच के निकल जाऊंगा, ये कुछ नाम टीम से हटने चाहिए। गंभीर अगरकर की आकाश सबसे पहले छुट्टी होनी चाहिए, मरवा दिया यार इंडियन क्रिकेट को। सूर्य कुमार यादव को हटाने के लिए भारतीय क्रिकेट फैन ने जोर लगाया था, क्योंकि उनके बल्ले से 2 साल से रन नहीं आ रहा था। लेकिन आज इस टीम इंडिया को देख को लग रहा है कि अरे भैया देवता थे, वो देवता थे जिनको आप दानव समझ रहे थे।
और एक्चुअली इंडिया उनको मिस करने लगी, उनकी कप्तानी को। हालांकि सूर्या भाई को वहां बैठ के ये हल्की हरकत करने की जगह पर डोमेस्टिक में अपना जोर लगाना चाहिए। और अगर वाकई में टीम इंडिया में वो देख रहे हैं तो उनका पोटेंशियल हम सबको मालूम है, उनको वहां रन बना के टीम इंडिया का दरवाजा खटकाना चाहिए। लेकिन सूर्या की कहानी अलग है। फिलहाल कहानी इंडिया इंग्लैंड की है। 5वें मैच में भी इंडिया की बेइज्जती हो गई है और आयरलैंड के पीटने के बाद इंग्लैंड ने हम पर झाड़ू लगा दिया है। 56 रन से हमारे मैच की हार हुई है। 257 बनने पर ही पता था कि ये पाटा पिच पर इंडिया नहीं जीत पाएगी, बिकॉज 250 प्लस बनाना बहुत मुश्किल होता है। आज उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। अब देखिए, बटलर ने 131 रन बनाए, 8 छक्के मारे उन्होंने, 8 ही छक्के मारे हैं। हैरी ब्रूक ने 95 रन बनाए उन्होंने। इंग्लैंड ने बनाए हैं 257 फॉर 3। कैन यू इमेजिन? 6 ओवर में 60 रन थे दोस्तों, 6 ओवर में 60 रन थे और 257 बनाए उन्होंने। अब आपको बॉलिंग फिगर्स बताऊंगा ना, उसके बाद आपको अंदाजा होगा। अर्शदीप, चलो जी, 4 में 33 है, जबरदस्त। प्रसिद्ध कृष्णा भी 4 में 38, 1 आउट, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत आती है, प्रिंस यादव को 4 में 60 रन पड़े हैं, 4 ओवर 60 रन। अक्षर पटेल को 4 में 63 रन पड़े हैं, 63। अक्षर पटेल वर्ल्ड कप में इंडिया के वाइस कैप्टन थे। ये जो फाइनल टी20 आई था साउथहैम्पटन में, इसमें इंडिया ने आई थिंक 5 ओवर ऐसे डाले जिसमें 20 से ज्यादा रन दिए। इंडिया की टी20 आई हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ ही नहीं है कभी। दैट टेल्स यू कि बॉलिंग में इशू है। बैटिंग में इशू तो हमने इस पूरे टूर्नामेंट देखा है, चाहे पहले बैटिंग करके रन लगाना हो ऑन द बोर्ड, चाहे रन चेज करने हो, इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग। और ये थोड़ा सा पिंच इसलिए भी कर रहा है ना क्योंकि ये किसी को डाउट नहीं है कि ये बेस्ट टी20 आई बैटर्स हैं दुनिया के। इन्होंने वो दिखाया है, इन्होंने वो टी20 वर्ल्ड कप में दिखाया है, इन सब ने वो काम आईपीएल में किया है। तो बैटिंग में प्रॉब्लम है, बॉलिंग में प्रॉब्लम है। कैचिंग एफिशिएंसी इंडिया की वेरी बैड। इंग्लैंड की कैचिंग एफिशिएंसी इस टूर्नामेंट में 85% के आसपास, इंडिया की कैचिंग एफिशिएंसी 72.2। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट्स में प्रॉब्लम्स। T20 एक बचा हुआ था कि T20 में आप जीत रहे हैं, चलो वहां पर आपको एक सेफ्टी मिल जाती है। लेकिन इतनी ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, आप जो वर्ल्ड चैंपियन टीम बन के आए हो अभी इंडिया से, वो आप उसकी शैडो भी नहीं थे इस पूरे दौरे पर। बिल्कुल सही कहा, आप किसी भी मैच में भाई नॉट इवन क्लोज, आप कंपीट तक नहीं कर पाए यार 7 मैच की फेज में। इससे घटिया क्रिकेट मैंने टीम इंडिया को T20 बहुत बचपन से क्रिकेट देख रहे हैं भाई। और बायलेटर्स तो एटलीस्ट आप कहते थे इंडिया तो हर किसी के टेन्योर में डोमिनेट करता था, बट इससे घटिया क्रिकेट जय भैया मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। हाल फिलहाल में तो मुझे भी नहीं याद आ रहा है। और जिस तरह की मतलब एक होता है ना यार कि कुछ तो पॉजिटिव लेके जाते हो आप एक सीरीज से, इस टीम में मतलब क्या पॉजिटिव गिनोगे यार? इस लेवल पे एम्बैरेसमेंट मुझे नहीं याद है कि बीते कई सालों में कोई कोच लेकर आया था। मतलब T20 में यार हम मानते थे कि हम जीत कर जाएंगे, इतने बड़े बड़े लड़के हमारे पास। और गंभीर को मैं बार बार दोषी इसलिए दे रहा हूं, गंभीर ने इंडियन क्रिकेट के साथ खिलवाड़ किया है। संजू सैमसन वर्ल्ड कप चैंपियन प्लेयर थे, उनको ड्रॉप करना खिलवाड़ था। आयरलैंड के सीरीज पर मुझे लगता था कि संजू और अभिषेक में से एक आदमी को आप ड्रॉप कर देते और वैभव सूर्यवंशी को मौका देते। एक मैच में आप अभिषेक को ड्रॉप करते, एक मैच में आप संजू को ड्रॉप करते या ईशान को ड्रॉप करते, और वहां पर वो अपना कॉन्फिडेंस गेन करता, यहां पर शायद वो चल जाता। लेकिन आपने क्या किया, आपने दोनों मैचेस मुझसे हटाया क्योंकि कुछ खेलना था। एक तो गंभीर का इकोनॉमिकल हिसाब किताब भी समझ नहीं आता मुझे, क्या वो सोनी को फायदा देने, नुकसान पहुंचाने और हॉटस्टार को फायदा देने के लिए था? क्योंकि ये कहानी वो केकेआर में भी कर चुके हैं हर्षित राणा के साथ कि केकेआर को कम पैसे में हर्षित मिले इसलिए उनको खिलाया नहीं, बाद में लगातार खिलाया, फिर वो चोटिल हो जा रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। बट कहानी के साथ फिर वही आता है कि गौतम गंभीर ने संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी दोनों कॉन्फिडेंस की मदर सिस्टर कर दी। आपने आज 1 स्पिनर खिलाया और आप दौरे पे 4 स्पिनर लेके गए हैं। वाह, 4 स्पिनर आप लेकर गए हैं आज लास्ट मैच में, 1 स्पिनर। दिक्कत यह थी इंडिया की, जो आप मीडियोक्रिटी ऑलराउंडर्स में ढूंढ रहे हैं। आपको ये समझना होगा हार्दिक पांड्या ही आपके पास एक ऑलराउंडर, और जब से इंपैक्ट प्लेयर रूल आया बड़ा मुश्किल होगा कि एक और ऑलराउंडर आ जाए। नीतीश रेड्डी साहब जो है हार्दिक पांड्या की शैडो थे, वो भी चोटिल, ठीक है जी, वो भी चोटिल है, वो भी बाहर है लंबे देर के लिए। फिर आप शेडगे को लेके आए, तो अब आपके लिए दिक्कत यह थी कि आपने अक्षर पटेल, शेडगे और शिवम दुबे से मिला के 8 ओवर करवाने थे। मजबूरी है ना, आपने ऑलराउंडर खिलाने हैं, मजबूरी है, आप क्या करोगे। उन 8 ओवर में 124 रन आए हैं। 8 ओवर में अगर आप 124 रन खाते हो दोस्तों, आप कैसे ही मैच जीतोगे? ना कोई स्ट्रैटेजी, ना कोई गेम प्लान, ना जिगरा। पता नहीं यार ये दौरा कब शुरू हुआ, पर खत्म इस तरह से हुआ है कि मैं तो मानता हूं ये 15 दिन, 26 जून से लेकर अब तक, ये ब्लैक फोर्टनाइट इंडियन क्रिकेट की। T20 वर्ल्ड चैंपियन इंडिया अब इंग्लैंड से 4-0 से सीरीज हार गई और सबसे बड़ा झटका नंबर 1 T20 रैंकिंग भी हाथ से निकल गई।
5वें टी20 में भी टीम इंडिया 56 रन से हार गई। इंग्लैंड ने पहले 257 रन का विशाल स्कोर बनाया। जवाब में भारत 201 रन ही बना सका। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज 4-0 से अपने नाम कर ली। पूरी सीरीज में भारतीय बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों संघर्ष करती दिखी। कई कैच छूटे, फील्डिंग कमजोर रही और बड़े मौकों पर टीम दबाव नहीं संभाल सकी। इसी हार के बाद इंग्लैंड आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर 1 बन गया, जबकि भारत दूसरे स्थान पर खिसक गया। अब सवाल यह है, क्या टीम इंडिया ओडीआई सीरीज में शानदार वापसी करेगी या ये खराब दौर जारी रहेगा? आपके हिसाब से इस हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए।